बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 अगस्त 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह शूरा में इरशाद बारी ताला है, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए ही है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता करता है और जिसे चाहता है भांज बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क से ज़ायरीन 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार यानी कई बार उम्रा के लिए आ सकते हैं। ये गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी इतलात शेयर हो रही थी कि गैर मुल्की अफराद 3 साल बाद दोबारा से उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने इन तमाम ख़बरों की तरदीद कर दी है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया कि 1 से ज़ायद बार बैरून ममलिकत से यानी दूसरे ममालिक से उम्रे वीज़े पर आया जा सकता है। इस हवाले से वज़ारत ने कहा कि बैरून ममलिकत से ज़ायरीन 1 साल के दौरान जितनी बार चाहें उम्रे के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। वो ममलिकत के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या रीजनल एयरपोर्ट के रास्ते उम्रा अदा करने के लिए आ सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से ये इंतहाई अच्छी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब में आने वाले गैर मुल्की अफराद इससे पहले मदीना मुनव्वरा या जद्दा में आते थे, या ताइफ में भी फ़्लाइट्स आने लगी थी, मगर अब ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। सऊदी अरब के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में अब आ सकते हैं। अब सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल एयरपोर्ट से उम्रे वीज़े पर ममलिकत ये आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से आने की पाबंदी नहीं रही है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि उम्रा परमिट एतमरना ऐप्स के ज़रिए लाजमी निकलवाना होगा। परमिट के बगैर उम्रे की इजाज़त नहीं होगी। बैरून ममलिकत से आने वाले या सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद इस पाबंदी पर लाजमी अमल करें, वरना इन्हें सऊदी अरब में आकर उम्रा करने के लिहाज से मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की भाई जो पिछले दिनों इस बारे में मालूमात जानना चाहते थे, ये एक अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब में आने वाले अब उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर आकर उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। इससे वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में छोटे मेन्यू के लिहाज से साय खास, आमिल मंजली या दीगर मज़रों पर काम करने वाले अफराद हैं, जब इनकी फैमिली सऊदी अरब में आएगी तो उम्रे वीज़े पर सऊदी अरब में 3 महीने तक जिस मर्जी इलाके में रहना चाहें वो रह सकते हैं, क्योंकि विज़िट वीज़े पर इन छोटे मेन्यू के लिहाज से पाबंदी है और इन्हें विज़िट वीज़े पर फैमिली बुलाने की इजाज़त नहीं। मगर अगर इनकी फैमिली अब सऊदी अरब में आएगी उम्रे वीज़े के लिहाज से, तो इनके साथ 3 महीने तक रह सकती है। सऊदी अरब के अहम इलाके अफलाज कमिश्नरी में पाकिस्तानी कारकुन के साथ मारपीट करने वाले सऊदी शहरी को सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथी की तलाश जारी है। रीजनल पुलिस की जानिब से एक अहम बयान जारी किया गया कि अफलाज कमिश्नरी की पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो जिसमें 2 अफराद को एक गैर मुल्की कारकुन पर तशद्दुद करते हुए दिखाया गया था। अहम तरीन ज़राए से पुलिस ने मुल्ज़मान को निशानदही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की गई थी। वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया कि 2 अफराद एक गैर मुल्की शख्स पर तशद्दुद कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जबकि इसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, जो भी कवानीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि सऊदी फ़ौज के सरबराह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हेलीकॉप्टर हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया है। सऊदी अरब के अहम ज़राए से इतलात शेयर हुई हैं और पाकिस्तान के ISPR के डिपार्टमेंट ने भी इसकी तस्दीक की है कि जुमे के रोज़ सऊदी फ़ौज के सरबराह ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता किया और हादसे पर दुख का इजहार किया। ISPR ने मज़ीद बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान ने भी आर्मी चीफ से राब्ता किया और हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। याद रखें, हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जान गई और रुतबे शहादत पर फायज हुए। इनके साथ दीगर 5 फौजी नौजवानों के भी इस हादसे में इंतकाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम शहदाए कौम को जन्नतुल फिरदौस में अजीम मुकाम अता फरमाए, आमीन। सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपगंडा किया जा रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मजम्मत की जा सके उतनी ही कम है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से इंतहाई अच्छी खबर आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में बड़े अरसे के बाद कोरोना की वजह से किसी भी शख्स का पिछले 24 घंटों के दौरान इंतकाल नहीं हुआ है। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम की बिना पर रोज़ाना की बुनियाद के लिहाज से सऊदी अरब में कोरोना की वबा तकरीबन ख़ात्मे की जानिब चली गई है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 177 केसेस सऊदी अरब में रिकॉर्ड पर आए, जबकि 307 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान जो नाजुक केसेस हैं यानी क्रिटिकल केसेस हैं 122 के करीब रिकॉर्ड पर आए हैं। इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाए। सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन के साथ सबसे ज़्यादा जो एक्टिव नज़र आ रही हैं वो सऊदी ख़वातीन हैं। सऊदी अरब के तकरीबन तमाम अहम शोबों में सऊदी ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। ताज़ा तरीन इतलात रेलवे डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुई, जिसमें बताया गया कि सऊदी ख़वातीन ने तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग हासिल कर ली है। इसी साल के माह दिसंबर के आखिर तक 31 सऊदी ख़वातीन ट्रेन चलाने की तरबियत मुकम्मल कर लेंगी। ख़वातीन को रेलगाड़ी चलाने की इब्तदाई ट्रेनिंग का आगाज़ जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। इब्तदाई कोर्स में इन्हें ट्रेन के बारे में मालूमात और इसके सिस्टम की तरबियत फराहम की गई है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि सऊदी ख़वातीन ने ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग के कोर्स का दूसरा अमली मरहला शुरू कर दिया है, जो 5 माह तक जारी रहेगा। इब्तिदा में सऊदी ट्रेन ख़वातीन पेशावराना ड्राइवरों की मौजूदगी में चलाएंगी। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि आइंदा मरहले में ट्रेन चलाने वाली सऊदी ख़वातीन और हज़रात की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा। आइंदा सालों के दौरान मुकामी ट्रेन ड्राइवरों की तलब ख़ुसूसन हज और उम्रा सीज़न में बढ़ जाती है, लिहाजा इसी लिहाज से ये इक़दामात किए जा रहे हैं।